हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरफा टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे HTML के कुछ टैग्स जैसे HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, पी टैग, इमेज, एंकर टैग, डिव टैग, वीडियो, ऑडियो और हेडिंग टैग्स। अब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में फॉर्म टैग। फॉर्म एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई भी अगर पेज हमारा है, कोई भी वेब पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें लॉगिन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म ये कॉमन चीज़ है, तो ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से अब हम देखने वाले हैं फॉर्म के टैग्स। फर्स्ट है फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग देखा जाए तो ये भी अगर टैग ही है, मैं पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ HTML का। HTML हेड, हेड, इसमें टाइटल, सेकंड लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म, बॉडी, इसमें है फॉर्म टैग मेरा। अब फॉर्म टैग में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपल्सरी देने ही होते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का, वो है पोस्ट मेथड। मेथड में दो टाइप है, पोस्ट या गेट। बाकी और भी टाइप है, टोटल एक्चुअली मेथड के 6 टाइप आते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड 2 टाइप है, पोस्ट और गेट। बाकी हम डिटेल्स में PHP में देख लेंगे, बट अभी के लिए ये 2 ही देखते हैं। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है एक्शन, उसके बाद है नेम, उसके बाद है आईडी। नेम और आईडी ऑप्शनल है, कंपलसरी जरूरत नहीं है इनकी, बट मेथड और एक्शन कंपलसरी देना ही है। ओके, तो फॉर्म में फर्स्ट है मेरी मेथड। मेथड गेट है, पोस्ट है, मैं यूज कर रहा हूँ पोस्ट और पोस्ट मेथड और गेट मेथड में क्या डिफरेंस है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे URL में वो डेटा नहीं दिख रहा है, तो दैट इज पोस्ट मेथड। और जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये .php या .html के बाद अगर मुझे वो डेटा जो भी मैंने सबमिट किया है वो यहाँ पे URL में दिख रहा है, तो वो है मेरी गेट मेथड। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है। मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड होती है, क्योंकि डेटा हम सिक्योरली पोस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकेंड है एक्शन। एक्शन में फॉर्म सबमिट करने के बाद मुझे जिस पेज पे रिडायरेक्ट करना है या जिस पेज पे डेटा सेंड करना है, उस पेज का नाम आता है सबमिट डेटा .html.php। जो चाहिए वो दे सकते हैं। जनरली ये PHP रहता है क्योंकि डेटा वहाँ पे हमें स्टोर करना होता है इसलिए, बट अभी के लिए मैं .html ही रख देता हूँ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग के बीच में मेरे बाकी भी एलिमेंट्स आने वाले हैं जो फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर्म के अदर एलिमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है इनपुट टैग। इनपुट में डिफरेंट पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर है इनपुट का नेम, ये कंपलसरी देना ही है। सेकेंड पैरामीटर आईडी। आईडी ऑप्शनल है, दो ना दो आपकी चॉइस, बट मेरा रिकमेंडेशन है हर इसे आईडी दे दो, हर इनपुट को आईडी देना कंपलसरी, ऐसा मेरा कहना। नेम, आईडी। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू और प्लेस होल्डर, ये 2 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो जहां पे जरूरत है वहां पे दे सकते हैं, हर जगह पे देना जरूरी नहीं है। कहीं पे प्लेस होल्डर देंगे, कहीं पे वैल्यू देंगे, दैट डिपेंड्स। ओके, वो हम आगे देख लेंगे। देन रिक्वायर्ड ये भी एट्रीब्यूट है। इसका भी ऐसे कुछ नहीं है कि कंपलसरी देना ही है, दैट आल्सो डिपेंड्स। नेक्स्ट है रीड ओनली, ये भी डिपेंड्स है, इसके डिटेल्स हम बाद में देख लेंगे। अब मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, इनपुट। जैसे मैंने कहा कि टाइप
सॉरी मैं यहाँ पे एक एलिमेंट एक एट्रीब्यूट बताना भूल गया, टाइप। नेक्स्ट टाइप, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। तो यहाँ पे मैं टाइप दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई देंगे टाइप के, कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट बेसिकली इसमें से जो कॉमनली यूज होते हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई भी डेटा है सिंगल लाइनर वो लेने के लिए टेक्स्ट यूज होता है। देन है टीईएल यूज होता है कोई भी टेलीफोनिक नंबर लेने के लिए। देन नंबर, कोई भी सिर्फ नंबर लेना है तो वहां पे नंबर यूज होता है। नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, देन इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, जो डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं करना है उसके लिए यूज होता है हिडन। देन पासवर्ड, जो भी डेटा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, पासवर्ड फॉर्मेट, पासवर्ड जैसे कि सिक्योर, मोस्ट सिक्योर डेटा एंटर तो यूजर से करवाना है बट डिस्प्ले नहीं करना है, उसके लिए पासवर्ड यूज होता है। हिडन और पासवर्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। देन नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल मोस्ट कॉमन यूज होता है। ईमेल का फॉर्मेट हमारा हमेशा abc@abc.com या .abc इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। देन टेक्स्ट, टेलीफोन नंबर, हिडन, पासवर्ड, ईमेल, डेट टाइम उतना यूज नहीं किया जाता, डेट हो गया। उसके बाद देखेंगे जैसे और है रेडियो है, चेकबॉक्स है, इन सब का यूज हम डिटेल में देख लेंगे वन बाय वन। ओके, तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया फर्स्ट नेम। ओके, आईडी दे दिया फर्स्ट नेम। अब किसी भी फॉर्म में एक नेम और किसी भी HTML पेज में एक नेम और एक आईडी एक ही बार यूज करना है, रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेम मैं एज अ आईडी नहीं दे सकता हूँ। नेम को मैं एज अ आईडी यूज कर सकता हूँ, आईडी को मैं एज अ नेम यूज कर सकता हूँ, बट ये नेम मैं वापस रिपीट नहीं कर सकता, या ये आईडी मैं आईडी में वापस रिपीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, यहां पे मैंने डाल दिया। ओके, अब मैं पहले ये दिखाता हूं कि इससे क्या होगा मेरा। यहाँ पे मैंने जहाँ भी मेरा ये कोड सेव है वो फोल्डर ओपन कर लूँगा, राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम कहना है। ओके, ये हो गया मेरा पेज ओपन। यहाँ पे मुझे दिखाई देगा एंटर योर नेम। ये जैसे ही मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा या जो भी टेक्स्ट है वो टाइप कर दूंगा तो वो चला जाएगा। ये है मेरा प्लेस होल्डर। और सेकेंड है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता इसकी जगह पे, तो वैल्यू और प्लेस होल्डर में बेसिक यही डिफरेंस है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये इसके आगे आ जाएगा, ये मुझे रिमूव करना होगा देन टाइप करना होगा। बट इससे बेटर प्लेस होल्डर दे दो। फिर वैल्यू का यूज कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमें कंपलसरी वैल्यू ही डिस्प्ले करानी है वहां पे वैल्यू यूज होगी। जो यूजर को उस एडिट करनी होगी या फिर उसी के आगे टेक्स्ट लिखना होगा वहां पे वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट डाल देता हूँ br टैग। ओके, अब इस br टैग में br टैग मैंने जस्ट लाइन ब्रेक के लिए यूज किया है। नेक्स्ट देता हूं मैं ईमेल। ओके, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ ईमेल आईडी। यही नेम मैं एज एन आईडी यूज कर सकता हूँ या कोई और भी आईडी यूज कर सकता हूँ। एंटर योर ईमेल एड्रेस। ओके, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे ईमेल है वैसे ही नंबर भी है, यहाँ पे एंटर नंबर 1। ओके, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ एंटर नंबर 1। ओके,
अगर मुझे बर्थ डेट लेनी है किसी की, तो यहाँ पे मेरे पास है नेक्स्ट टाइप डेट। डेट यूज होता है जनरली बर्थ डेट के लिए। बर्थ डेट, मुझे बर्थ डेट लेनी है, मैंने यहाँ पे नेम बी डेट डाल दिया। ओके, एंटर बर्थ डेट। अब अगर देखोगे मैंने इसे सेव कर लिया और अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मेरा ये प्लेस होल्डर दिखा, ये दिखा, ये दिखा, बट यहाँ पे मेरा प्लेस होल्डर नहीं दिखा, यहाँ पे मुझे डेट फॉर्मेट दिखाई दिया। अब ये प्लेस होल्डर क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, वहां पे डेट क्यों दिख रही है? क्योंकि डेट के लिए प्लेस होल्डर कंपलसरी नहीं है, ना ही वो प्लेस होल्डर एक्सेप्ट करता है। डेट के लिए यूज होता है वैल्यू। अब डेट, अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक डेट यहाँ पे सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे DD MM YY मतलब डेट मंथ ईयर ये फॉर्मेट है, बट यहाँ पे सेट करते समय ये फॉर्मेट यूज नहीं होगा। यहाँ पे सेट करते समय ईयर मंथ एंड देन डेट ये फॉर्मेट यूज होगा कंपलसरी। ओके, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दिखाता हूँ, होगी से। अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस ये मैं उल्टा कर देता फॉर्मेट, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, अगर मैं ये फॉर्मेट रख देता तो यहाँ पे मेरी डेट सेट नहीं होती, ना ही मैं यहाँ पे अगर डैश भी यूज करूँ तो भी ये सेट नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। डेट में कंपलसरी हमें ईयर फर्स्ट देन मंथ देन डेट ये फॉर्मेट ही यूज करना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कहा था टेल। टेल यूज होता है कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी का लेना है तो उसके लिए टेल यूज होता है, टेलीफोन। ओके, इस केस में भी मेरा प्लेस होल्डर वर्क होगा, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक और नाम लिखा था, टेक्स्ट लिखा, नंबर, पासवर्ड। तो अब हम देखते हैं पासवर्ड। यूजर से पासवर्ड लेना है तो टाइप आ गया मेरा पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड आईडी पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे पासवर्ड का अगर देखोगे, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है फर्स्ट, मैं जब यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ तो ये नेम आ गया। नेम में मैं यहाँ पे स्पेशल नंबर यूज कर सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट टेक्स्ट दिया है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस कंपलसरी मेरा इस फॉर्मेट में ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर। नंबर में यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा नंबर आएगा। ये नंबर डेसिमल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है। ओके, यहाँ पे है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए स्पेसिफिक ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट भी एक्सेप्ट होगा, बट ये वैलिडेशन जो है ये जावास्क्रिप्ट थ्रू होता है, वो हम बाद में देख लेंगे। पासवर्ड, यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो डॉटेड फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि ये सबसे सिक्योर इंफॉर्मेशन है, ये डिस्प्ले नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड फॉर्मेट यूज होता है, और पासवर्ड हमेशा पासवर्ड टाइप में ही लिया जाता है। इसके बाद मैंने एक और कहा था इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। हिडन और पासवर्ड में क्या है डिफरेंस, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हिडन डेटा। ओके, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं, हिडन में प्लेस होल्डर नहीं आता है, हिडन में आता है वैल्यू 1 2 3 4। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे वो हिडन इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी। नेम दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, डेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, पासवर्ड है, बट लास्ट वाला फील्ड हिडन है, तो हिडन का मतलब वो दिखाई नहीं देगा। इसकी वैल्यू कंपलसरी यही रहेगी जो हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, देन इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट हो गया, टेलीफोन नंबर, हिडन, पासवर्ड, ईमेल हो गया, डेट हो गया। नेक्स्ट है रेडियो बटन। अब रेडियो के लिए रेडियो कब यूज होता है, तो
रेडियो यूज होता है जेंडर की इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसे ऑप्शनल इंफॉर्मेशन लेनी, मेल या फीमेल, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे, तो इस केस में मैं रेडियो बटन यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल। ओके, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यूजर के लिए नहीं है, ये वैल्यू जो डेवलपर है उसके लिए। यूजर के लिए क्या विजिबल रहेगा, जो यहाँ पे वैल्यू है वो विजिबल रहेगी। ओके, मैंने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट जेंडर ले लिया, नेम जेंडर ही रखा है, जेंडर फीमेल, जेंडर मेल। मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेम सेम रखा है, आईडी चेंज किया। मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर देता हूँ, सॉरी, जैसे मैंने ऊपर बताया। ओके, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे भी फीमेल। अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं पेज, अब अगर मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर दूं तो दोनों सिलेक्ट होंगे, बट ऐसे नहीं होता है जनरली, मेल या फीमेल दोनों में से आइदर और होता है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे जेंडर जो नेम है वो कॉमन रखना है, जिन दोनों में चॉइस देनी है वो दोनों का नेम कॉमन रहेगा, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूं मैं। ओके, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट ये चेक किया हुआ चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट है चेक्ड एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट उसे चेक रखेगा। अगर मैंने चेक्ड एट्रीब्यूट सपोज दे दिया फीमेल को, तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये फीमेल सिलेक्टेड रहेगा वहां, दोनों में से आइदर और। अब नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स भी मल्टीपल हो सकता है। चेकबॉक्स का यूज जनरली हॉबी वगैरह ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है। अब यहाँ पे नेम डिफरेंट देने हैं, यहाँ पे नेम सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे आईडी भी डिफरेंट रहेगा। आईडी हर केस में मैंने डिफरेंट दिया है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा रेडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्विम, बट यूजर को ये वैल्यू नहीं दिखेगी, यूजर को यहाँ पे मैं जो लिखने वाला वो वैल्यू विजिबल रहेगी, स्विमिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे रीडिंग, स्विमिंग, यूजर को ये वैल्यू विजिबल है। दोनों मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। बट जनरली जब मल्टीपल सिलेक्शन देने होते हैं तब ये डिफरेंट नेम नहीं यूज करता है जनरली। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इनका मतलब होता है एरे। जब हमारी इंफॉर्मेशन जाती है तो फिर वो इस फॉर्मेट में जाती है। अगर मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी रीड कॉमा स्विम ये इस फॉर्मेट में जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन। अगर मैं एक ही सिलेक्ट कर रहा हूं तो एक ही जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूं तो ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो हो गए इनपुट टैग। नेक्स्ट है इनपुट के इतने ही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट टैग। तो यहाँ पे सिलेक्ट टैग बताता हूँ अब मैं। नेक्स्ट सिलेक्ट टैग में यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम कंपलसरी है, कंट्री। सपोज मैं कंट्री सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा हूँ। आईडी कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी चॉइस, बट देना है। ओके, देन आता है ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब सपोज मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है इंडिया। ऐसे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं। इंडिया, अमेरिका, श्रीलंका, देन नेपाल।
यहाँ पे मैंने ये ऑप्शंस दे दिए। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड आ रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, यूजर से सिलेक्शन लेना है मुझे। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर दूंगा जिसमें मेरी वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, और यहाँ पे मेरा आएगा सिलेक्ट कंट्री। ओके, अब इस केस में यहाँ पे मेरा सिलेक्ट कंट्री बाय डिफॉल्ट दिखेगा और इसमें से सिलेक्शन लूंगा मैं। ओके, अब ये फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट में नेम देना है तो दो, कंपलसरी नहीं है। वैल्यू यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वैल्यू वो मुझे दिखाई देगी मेरी बटन के ऊपर, यहाँ पे मेरे बटन के ऊपर। मैं इस बटन को भी नीचे लेता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू दिखेगी मेरी बटन के ऊपर। अब अगर जैसे सबमिट, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्लैंक डेटा भी सबमिट कर दूँ तो ये जा रहा है आगे। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अभी के लिए गेट मेथड यूज करता हूँ। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। पेज मैंने क्रिएट नहीं किया है इसलिए ऐसे आएगा, बट यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है मुझे, बट ये डेटा ब्लैंक जा रहा है, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ब्लैंक डेटा नहीं सेंड करना। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिक्वायर्ड। ओके, जिस चीज में मैं रिक्वायर्ड ऐड कर दूंगा वो कंपलसरी रहेगी, वहां पे मेरी वैल्यू यूजर ने एंटर करना कंपलसरी है। सपोज मैं यहाँ भी दे देता हूँ, हाँ रेडियो बटन के केस में नहीं दे रहा हूँ मैं, सिलेक्ट टैग में भी आएगा हमारा रिक्वायर्ड। ओके, अब इस केस में मैं अगर सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ पे ये आएगा, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। तो मतलब हर फील्ड जो मैंने रिक्वायर्ड दिया है वो कंपलसरी मुझे डेटा ऐड करना जरूरी है। अब जैसे मैंने ईमेल टाइप किया, यहाँ पे ईमेल आ रहा है, प्लीज इंक्लूड @ मतलब मेरा ईमेल आईडी कंपलसरी इस फॉर्मेट में चाहिए। नंबर के लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं दिया था तो नहीं आएगा, यहाँ पे दिया है बट यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है इसलिए वहां पे नहीं आ रहा है कुछ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, यहाँ पे पासवर्ड में भी कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। कंट्री सिलेक्शन में क्यों आया, जबकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है सिलेक्टेड है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है ब्लैंक है, इसलिए जब तक वैल्यू ब्लैंक रहेगी तब तक वो सिलेक्टेड में दिखाएगा, रिक्वायर्ड में। अब यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो जो डेटा मेरा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट नेम मैंने क्या एंटर किया था, इनका ईमेल आईडी क्या एंटर किया था, यहाँ पे नंबर 1 नहीं एंटर किया, ब्लैंक चला गया, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, जो मैंने वहाँ पे एंटर किया वही डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट यूज करता तो वो डेटा मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे मेरा फॉर्म, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्लियर करना है मुझे, तो फॉर्म रीसेट का ऑप्शन है, फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। अब अगर मैं यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन फिल भी कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर दी, नंबर, पासवर्ड, आईडी, और मैंने यहाँ पे क्लियर फॉर्म पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्म पे क्लिक किया मेरा सारा डेटा क्लियर। ये क्यों सिलेक्टेड है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट दिए हुए वैल्यूज है वो क्लियर नहीं होते, जो मैंने एंटर किया हुआ डेटा था वो क्लियर होगा सिर्फ। ओके, तो ये है फॉर्म रीसेट के लिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ना दूं तो यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे मुझे बाय डिफॉल्ट सबमिट दिखाई देगा। ये थे मेरे, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी है, बट बटन के लिए हम इनपुट टाइप नहीं यूज करते, बटन के लिए हम डायरेक्टली बटन यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देते थे सबमिट। ओके, बट बटन का ऐसे यूज बहुत रेयरली किया जाता है, तो बटन हम नहीं यूज करेंगे फॉर्म में। ओके, तो ये थे सारे फॉर्म्स के एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज है, ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट टैग में जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे है वो ऑप्ट ग्रुप।
ऑप्ट ग्रुप का यूज क्या है? सपोज मुझे ये 3 जो है कॉन्टिनेंट के हिसाब से मुझे इन्हें ये करना है, सेपरेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डाल दिए ऑप्ट ग्रुप के अंदर। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप है मेरा सपोज ऑप्ट ग्रुप, सेकेंड है अमेरिका। ऐसे मैं जितने चाहिए उतने ग्रुप दे सकता हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या डिफरेंस आएगा फिर? यहाँ पे ये सेपरेट सेपरेट दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ टाइटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, दैट इज लेबल एशियन कंट्रीज। यहाँ पे लेबल दे दिया मैंने अमेरिकन कंट्रीज। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे आ गया एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज। मतलब मुझे इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ जस्ट एक लेबल है सेपरेशन के लिए, इनका एक सेपरेट सेपरेट ग्रुप क्रिएट करने के लिए। बाकी ऐसे कुछ इस ऑप्ट ग्रुप का सेपरेटली यूज नहीं है ज़्यादा, इतना ही डिफरेंस है ऑप्ट ग्रुप में। ओके ठीक है, ये थे सारे फॉर्म के टैग्स। अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ सबमिट, अगर मैं सबमिट रिमूव भी कर दूं और यहाँ पे मैंने बटन यूज किया, जैसे मैंने कहा सबमिट, तो भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी वही वर्क हो रहा है, क्योंकि बटन और सबमिट टैग ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करेंगे मेरे। अगर मुझे उन दोनों में कुछ डिफरेंस क्रिएट कराना है तो वो मैं जावास्क्रिप्ट थ्रू करा सकता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे सबमिट की जगह पे बटन यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे सबमिट यूज कर सकता है या फिर बटन यूज कर सकता है, ये हमारी चॉइस है कि क्या यूज करना है। ये थे सारे फॉर्म्स के टैग्स। यहाँ पे एक टैग मिसिंग है, सॉरी, टेक्स्ट एरिया। अगर मैं एड्रेस ले रहा हूँ, जनरली मैं एड्रेस लेने चाहता हूँ या कोई मैसेज लेना चाहता हूँ, ये है मेरा इनपुट टैग। मैसेज या एड्रेस मल्टीपल लाइंस का होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बट ये एक लाइन में विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे ये सिंगल लाइन में, तो मुझे वहाँ पे मल्टीपल लाइंस का ऑप्शन देना होता है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे टैग है एक टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टैग है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में नेम कंपलसरी रहेगा, जो चाहिए वो दे दो। आईडी तुम्हारी चॉइस, देना है नहीं देना है। ओके, यहाँ पे प्लेस होल्डर रहेगा एंटर एड्रेस। बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आती है, जो भी वैल्यू देनी है वो वैल्यू ये स्लैश टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया के बीच में देनी है, तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे सेपरेट वैल्यू टैग नहीं है कोई, सॉरी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है कोई। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, हाइट विड्थ ये सारी चीजें अगर मुझे बढ़ानी है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए टेक्स्ट एरिया में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है रोज, कितने रोज चाहिए। सपोज मुझे 150 या 15 20 रोज देता हूँ, 20 रोज चाहिए। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऑटोमेटिकली इसकी हाइट इतनी होगी। अगर मुझे यहाँ पे सपोज 10 रोज चाहिए हो है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हाइट है, मैं कम भी कर सकता हूँ। और देन सेकेंड एट्रीब्यूट है कोल्स, यहाँ पे मैं देता हूँ 150। कोल्स मतलब वर्टिकल लाइंस, तो यहाँ पे ये हो गया है मेरा 150। ओके, अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, 50 सपोज, तो ये हो गया मेरे 50 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे रोज एंड कोल्स ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है टेक्स्ट एरिया के लिए। ओके, जैसे रिक्वायर्ड मैंने बताया वैसे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रीड ओनली। बट रीड ओनली एट्रीब्यूट कभी भी प्लेस होल्डर के साथ नहीं अप्लाई होता है। रीड ओनली एट्रीब्यूट आता है हमेशा नंबर के साथ। यहाँ पे अगर मैं रीड ओनली एट्रीब्यूट
ऐड करता हूं तो ये हो गया मेरा रीड ओनली। मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसे रीड कर सकता हूँ, ये मेरे लिए विजिबल रही। इंस्टेड ऑफ रीड ओनली मेरे पास एक और ऑप्शन है डिसेबल। अगर मैं डिसेबल भी कर दूं तो भी वही वर्क होगा, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं होगा, ये सिर्फ रीडिंग के लिए रहेगा। डिसेबल और रीड ओनली दोनों का काम एक ही है। ओके, रीड ओनली एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, इन एट्रीब्यूट को वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। अगर देना है तो यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स ये वैल्यू दे सकता हूँ, बट जनरली इन्हें जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये थे मेरे फॉर्म के टैग्स। बाकी अब और भी हम ऐसे HTML और CSS के वीडियोस लाते रहेंगे, उसके लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।